नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपको काली हुस्न परी का जो मैं पहले वीडियो दे चुका, ये दूसरा वीडियो है जो कि उसका मंत्र अलग है ना, विधि भी अलग है। इसको घर में, शमशान में, कहीं पर भी कर सकते हैं, या कोई निर्जन स्थान हो, जंगल वंगल, या जो है क्या कहते हैं नदी का किनारा हो। तो ये और समय इसका होगा रात्रि के 9 बजे से और ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से पहले आपको समाप्त करके घर आ जाना है। इसके लिए आपको हरे रंग का वस्त्र पहनना पड़ेगा। जो चौकी आप रखेंगे उसके ऊपर वो हरे रंग का होगा। हरे रंग का उस पर सूती कपड़ा बिछा दीजिएगा। उसके ऊपर जो है आपको सिंदूर तो नहीं, लाल रंग से रंग के सिंदूर, क्योंकि आप उसको गाय वाय या चिड़िया को खिलाएंगे बाद में, तो सिंदूर जहर होता है। आप उसको जो है लाल रंग से, है ना, खाने वाले लाल रंग से, बिल्कुल लाल, उसको चावल को 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल को आप अच्छी तरह से जो है रंग के, सुखा के, और उस हरे रंग के उसके ऊपर रखिएगा, है ना। आपका जो है मुंह पश्चिम की ओर होगा। अच्छा, इसको आप कभी भी किसी भी पूर्णिमा में या किसी भी पक्ष के बुधवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। 11 माला रोज 21 दिन तक ये मेरा पेट है, इसी को आपको करना है। आप यदि सफल हो गए तो परी आपको जो आप कुछ भी मुंह से निकालेंगे वो आपको ला के देगी। और इसका भोग के लिए आप खीर चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, या फिर जो है आप यदि नॉनवेज के शौकीन हैं, नॉनवेज और शराब भी चढ़ा सकते हैं। सुनिए, अब मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं विशेष जो हूँ आपको बता रहा हूँ मंत्र। मूल मंत्र का जो आपको करना है वो है ओम त्रीम नीलिका विगत सर्व सिद्धे फट। 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 इतनी बार जाप कर चुका हूँ, परी मेरे पास आ जाएगी, इसलिए जो है। और मैं भोग तो इस समय कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, तो उससे अच्छा है कि आप जो है, मतलब इतनी बार किया है तो उसको आप लिख लीजिएगा पॉज करके। फिर से कह रहे हैं ओम त्रिम नीलिका विगत सर्व सिद्धे फट। ओम त्रिम नीलिका विगत सर्व सिद्धे फट। ये मंत्र है भैया, और इसका जो है विधि विधान मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले, है ना, जहाँ भी करेंगे तो आप अपने साथ बहुत ही सुगंधित जो होता है नहीं, जो डिओ होता है जो छिड़कने वाला, है ना, तो वो आप ले जाइएगा अपने साथ। और लाल और पीले रंग का सुगंधित पुष्प हो, मतलब लाल गुलाब भी ले सकते हैं, आजकल तो गेंदा चल रहा है, गेंदा भी ले सकते हैं, है ना। और भोग में तो मैं बता चुका हूँ, खीर है, मिठाई है, कोई भी चीज़ आप चढ़ाइए, इतना चाहिए कि आप उसको पूजन के बाद स्वयं ग्रहण कर सके, है ना। और जो है यदि आप शमशान में साधना करते हैं तो आपको जो है मांसाहार ले जाना पड़ेगा, और साथ में जो है आप शराब भी थोड़ी सी ले जाएगा। अब विधि में बता रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ बैठेंगे जगह को साफ कर लीजिए। फिर उस पूरी जगह पे जो है बहुत ही सुगंधित परफ्यूम, जो जिसको डिओ कहते हैं, जो मतलब बच्चे यूज करते हैं, उसको चारों तरफ छिड़क दीजिएगा, ठीक है ना। अपने शरीर पर भी कुछ छिड़क लीजिएगा। आपका वस्त्र जो है हरे रंग का होगा, आसन हरे रंग का होगा, माला आपकी स्फटिक होगी, समझ रहे, स्फटिक की माला
ये आप प्रयोग करेंगे। और साथ में आप जो है दीपक जो है जो जलाएंगे तो या तो चमेली के तेल का जलाइएगा, और अगरबत्ती जो जलाएंगे लोबान या खूबी मतलब सुगंधित अगरबत्ती, उसको आप जलाइएगा, है ना, समझे ना। और अब आपको करना क्या है, आप पश्चिम की ओर मुँह करके बैठिए, एक थाल में सब चीज़ें सजा लीजिए, है ना। और जो है सामने जो चौकी है उस पर हरे रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। उस पर जो है आप मतलब लाल रंग से, मतलब खाने वाले रंग से रंग के सुखा के एक ढेर बना दीजिएगा, है ना। और उस ढेर के चारों ओर, चारों दिशा में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सुपारी रख दीजिएगा, सुपारी पर सिंदूर लगा दीजिएगा, है ना। और उस ढेर को और सुपारी को, ये जो मंत्र मैंने आपको इतनी बार बोला है, उस मंत्र को कम से कम पढ़ पढ़ के फूंक मारिएगा, है ना। अब शुरू करने का ये तो मैंने मतलब पहले जो क्या क्या करेंगे बता दिया। तो थाली में आप इस पट्टी की माला होगी, लाल रंग से रंगे हुए अक्षत मतलब चावल होंगे, और भोग प्रसाद होगा। और पुष्प में गुलाब के फूल या गेंदा के फूल, लेकिन बिल्कुल ताज़े होने चाहिए जैसे सुगंध आती रहे, है ना, ठीक है ना। और एक जो है खूबी सुगंधित डियो, खुशबूदार, जो बच्चे छिड़कते हैं शरीर के ऊपर और कपड़ों पे, वो करके आपको रखना है। अब आप ऐसे बैठिए, दीपक को जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, और आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि आप यदि घर में, परिवार में, या कहीं निर्जन स्थान में या कहीं पर कर रहे हैं, तो आप पंचदेव का सबसे पहले पंचदेव का पूजन पंचोपचार से कीजिएगा, ठीक है। फिर गुरु का पूजन आप पंचोपचार से कीजिएगा। और मान लीजिए आपके गुरु नहीं है, मेरे तो बहुत सारे शिष्य बने हैं, बहुत से शिष्यों ने, शर्म की बात है कि उन्होंने मेरी गुरु दक्षिणा तक नहीं दी, है ना। तो ऐसे शिष्य से क्या फायदा जो गुरु की आर्थिक स्थिति को सुधार ना सके, है ना। और आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। गुरु, यदि गुरु नहीं है तो देखिए मेरे मेरे पीछे, मेरे सर के पीछे भगवान सदाशिव भोलेनाथ हैं, उनको ही जो है गुरु मान के एक माला जाप करिएगा पंचोपचार से, उनका ही जो है विधिवत पूजन करिएगा। ये तो गुरु हुआ, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप पंचोपचार से जो ये काली हुस्न पड़ी है, उसको मैं फ़ोटो यदि हो सके तो दूंगा, है ना। तो उसको जो है किसी साइबर कैफे से उसका प्रिंट आउट निकाल के और शीशे वाली फ्रेम से करवा के रख दीजिएगा, है। उसका भी पंचोपचार से पूजन होगा, पश्चिम को आपका मुँह होगा, और दीपक जो जलाएंगे वो आपको चमेली के तेल का दीपक होगा, या देसी घी का करिए, या सरसों के तेल का, जो भी आपको अवेलेबल हो, जो सुगमता से आपको मिल सके, है ना, कि उसके लिए हाय हाय ना करनी पड़े। देखिए मेरे पीछे गणेश जी भी है, और जो है भोलेनाथ है, माँ है भवानी। पंचदेव में तो आप जानते हैं, सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान, उसके बाद भगवान शिव भोलेनाथ, उसके बाद नारायण, नारायण के बाद सूर्य भगवान, सूर्य भगवान के बाद ये जो मेरी माँ बैठी हुई है पीछे, कह रही है ठीक जा रहा है बच्चा, है ना। तो इस माँ की पूजा करनी है, ये हुई पंचदेव, है ना। उसके बाद गुरु की पूजा करेंगे, एक माला गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ना गुरु है तो भोलेनाथ जी को गुरु बना के ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। उसके बाद जो है पंचोपचार से जिस काली हुस्न परी को आप साधना चाहते हैं, उसका पंचोपचार से पूजन करके, आरती वगैरह करके, भोग वाला वही धूप बत्ती और दीपक से आरती करके, भोग उसको उनको चढ़ा के, पुष्पों से उनको अलंकृत करके, आप जो है बस जाप आपको शुरू करना। पश्चिम की ओर मुँह होगा, बार बार कह दे रहा हूँ। और आपका आसन हरे रंग का होगा, बार बार कह रहा हूँ, हरे रंग की आपको ड्रेस होगी जो आपको पहननी है, ठीक है। और स्फटिक की माला होगी। अब आप जो है शुरू करिए, जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र को आप शुरू करिए। शुरू करने के बाद आप 11 माला रोज 21 दिनों तक आपको करना है।
समय वही है, रात के 9 बजे से प्रातःकाल 3 बजे तक ना, ब्रह्म मुहूर्त में। और जो है आप इस बैठे की मान लो और सीधे होकर बैठिएगा, ऐसे करके जैसे मैं बैठ रहा हूँ, है ना, ऐसे बैठिए। और सबसे पहले ओम कह के 3 बार सांस जो है खूब जोर से खींचिए और फिर उसी स्पीड से बाहर निकालिए। ओम कहिए, ओम कहते हुए खींचिए, थोड़ी देर रोकिए, ओम कहते हुए, फिर ओम कहते हुए सांस को बाहर फेंकिए। और कोशिश करिए कि आप ये जो है आपके एरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है ये एक्टिवेट हो, सातों चक्र एक्टिवेट हो, और आप जो है अनंत ब्रह्मांड, है ना, कैसे आप ये मांगिएगा। और देखिए ये जो परियां यक्षिणियाँ ये सब कुबेर के दरबार में रहती हैं। यक्षराज कुबेर से आप प्रार्थना कीजिएगा कि वो अपने महल का दरवाज़ा खुलवा दे, जिससे काली हुस्न परी आए और आपके पूजा को स्वीकार करके और आप जिस रूप में भज रहे हैं उस रूप में वो जिंदगी भर आपके साथ है ना। इतना तो आपने कर लिया। फिर आप ये जो 21 दिन तक करेंगे, फिर हवन भी करिएगा, मंत्र के अंत में स्वाहा लगा के करिएगा। भोग उतना ही चढ़ाइएगा जितना आप स्वयं ग्रहण कर सके रात में, है ना। और भोजन ग्रहण करने के बाद आप जो है हो सके तो वहीं पर सो जाइए। और यदि घर आपका दूर है तो सूरज निकलने से पहले जल्दी से अपने घर पहुंच के हाथ पैर धो के और अपने बिस्तर पर सो जाइए, है ना। ये रोज का कार्य है, रोज करना है आपको। आशा करता हूँ इस विधि विधान से आप करेंगे तो काली हुस्न परी आपके समक्ष आ जाएंगी, आपको मनचाहा वरदान देंगी, आपको जो है उन्हें रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। ये नहीं कहूँगा कि झोली भर के रुपए आपको रोज देंगे। हाँ, जितना आप सोचेंगे आपके बचत भी हो जाएगी और पैसा रोज के रोज रुपया कहीं ना कहीं से आएगा। ठीक है, घूस वाला नहीं, सचमुच का पैसा आएगा। ठीक है, और जो है आप बस इसको करिए और फिर हवन करिए। हवन के बाद कन्या खिलाइए, किसी गरीब को अच्छी तरह से भोजन कराइए। इससे काली हुस्न बड़ी प्रसन्न होंगी। और वो हाँ, ये है कि इन लोग जो है बहुत परीक्षा लेती हैं। तो बेटे, मेरे बच्चे, मेरे गुरुओं के संतान, आपसे आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 परीक्षा उनके उनके द्वारा लिए गए परीक्षा में सफल होइएगा, 100 में 100 अंक लाइएगा और ये बाबा अनिल के झंडे को आप फहराने के लायक हो जाइए, है ना। बाबा अनिल आपसे विदा लेता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको सब श्री बुद्धि दे, आपको मंगल करे, आपके घर में पशु जो हो तो और भी पशु आए, खेती बाड़ी अच्छी हो, धन खूब कमाए, नौकरी कर रहे तो प्रमोशन भी हो जाए, अच्छा खासा आपको तनख्वाह मिले, और आपके घर में देखो ग्रह कला कलेश है वो सब दूर हो जाए। तो जयकारा बोलिए, जय माँ अम्बे, जय भोलेनाथ जी, जय श्री गणेश भगवान, सदाशिव भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे काशी काशी विश्वनाथ, हर हर गंगे काशी काशी विश्वनाथ, हर हर गंगे काशी काशी विश्वनाथ। बाबा ने लखनऊ से बोल रहे। नमस्कार, वीडियो में यही समाप्त करता हूँ आप लोग।